बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी खातिर है। आज हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बड़ी अहम मार्केट यानी हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और ये हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए का सालाना टैक्स अदा करती है। आपको मालूम है कि 18 मार्च 2020 को कोरोना वायरस की एक वबा आई और छोटे बड़े तमाम तजारती मरकज़ को बंद कर दिया गया। 8 माह इन मार्केट के अहदेदारान ने अपने मुलाजमीन का इस तरीके से ख्याल किया जैसे अपने बच्चों का करते, बल्कि अपनी मार्केट से मुलाजमीन को फारिग नहीं किया। एक बार फिर कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर तेजी से लौट आई है और छोटी बड़ी मार्केटों को सील करने की कोशिश की जा रही है, मगर ये हुकूमती फ़र्ज बनता है कि वो मार्केट एसोसिएशन के लोगों से मशावरत करें, उनकी टाइमिंग तयन करें और उसके बाद कोई मार्केट में जाकर या दुकानों पर चालान काटें या उन्हें सील करें। ये उनकी मशावरत से होना चाहिए। आज हम ऐसे मार्केट की मैनेजिंग कमेटी जो है उनके साथ बैठे हैं और ये अपनी मार्केट में SOPs का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं और यही इनके बचाव का घर है। और हैदरी मार्केट के साथ साथ जो डिप्टी कमिश्नर है मोहम्मद बख्श दारिजो, वो भी इनकी मार्केट का दौरा करेंगे और यहाँ पर बल्कि मार्केट के अहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हसन जमील साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक हैदरी मार्केट की मैनेजिंग कमेटी से है। उनसे होगी बड़ी ज़बरदस्त बातें। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमील साहब, हैदरी मार्केट है और ये हुकूमत को अरबों रुपए का टैक्स देती है। यहाँ कचरे के ढेर भी देखे, पार्किंग माफिया का कब्जा भी देखा और यकीनी तौर पर हैदरी में आप आने वाले ग्राहकों को सैनिटाइजर और मास्क भी फराहम करें, तो इस बारे में क्या कहोगे? जी, कचरे के बारे में आपने जो सवाल किया कि कचरा है, नाले खुले में है, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, इसके लिए तो हम पिछले कई अरसे से देखते चले आ रहे हैं और हमसे वादे किए जाते हैं कि इसे अब सही कर देंगे, बेहतर तरीके से कर देंगे। कमिश्नर साहब ने भी हमसे वादा किया था कि हम पार्किंग लॉट को सही करेंगे, बनाएंगे। अब DC साहब ने भी किया, लेकिन कुछ मतलब इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लाइट के हवाले से अगर हम चले जाते हैं तो लाइट की भी यही सूरत है हाल है कि लोड शेडिंग होती है घंटों बगैर बताए। इस हवाले से तो हम बहुत ही खैर परेशान हैं। नाले खुले पड़े हुए हैं, कचरा बेइंतहा भरा हुआ है, कोई उठाने वाला। जमील साहब, आप कह रहे हैं कि नाले खुले हुए और आपके यहाँ बच्चे भी आते हैं, कहा कोई खवातीन होती हैं, उनके साथ बच्चे, तो खुदा ना खाता कोई बच्चा गिर जाए तो नाले खुले में तो कभी आप लोगों ने इंतजामिया से किस्म की कोई बात की कि उसके ऊपर कोई चादर तुम्हारी चीज ढक जाए? देखिए, इंतजामिया से तो हम पिछले मेरा ख्याल है आज 30 साल हमें इस मैनेजमेंट में हो गया और कहते ही चले आ रहे हैं। उस पर कोई कान पे जूं नहीं रेंगती इंतजामिया के वो अब करेंगे और कल करेंगे और तब करेंगे बात है। कोई मतलब करने वाला नहीं है। हम अपना काम अपने हिस्से का पूरा करते हैं, सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं इस हवाले से और लोगों को मास्क भी दे रहे हैं और दुकानदारों को भी बता रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि भाई अपनी सेहत का ख्याल करें और सारे काम बहरहाल हम अपने हवाले से तो करते हैं, लेकिन हमें किसी से उम्मीद नहीं कि कुछ कर पाएगा कोई। और जमील साहब, मैंने देखा कि मार्केट में चारों तरफ एक पार्किंग माफिया का भी कब्जा है, आने वाले ग्राहकों को मुश्किलात होती है और साथ में देखा कि अब ट्रैफिक भी जाम होता है, रक्षा माफिया का एक उरूज है यहाँ पे, तो कभी उसके बारे में आपने सोचा? हाँ, हम गाय बेगाय उसको अपने हवाले से भी हटाते हैं, रक्षों को बहुत सारे हमारे वॉलंटियर भी खड़े होते हैं, लेकिन किस हद तक, जिस हद तक हम कर सकते हैं उतना ही करते हैं। तो गवर्नमेंट का काम है कि उस पर तवज्जो दे और उन्हें हटाए, वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम सही करे। और बहुत सारे पथारे लगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पथारों के खिलाफ तो ऑपरेशन जारी है? हाँ, ये ऑपरेशन ऐसे ही जारी है कि 2 घंटे का ऑपरेशन होता है, उसके बाद वापस लग जाते हैं वो। अच्छा, सफाई का निज़ाम कैसा आपकी मार्केट में? सफाई का निज़ाम तो ऐसा है कि हम अपने खुद कराते हैं, उसको झाड़ू दिलवाते हैं, रखे हुए हैं, सुबह आते हैं सफाई करने वाले जमादार, वो सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। जमील साहब, जब दुकानदार से बात होती है तो आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके बारे में बड़ी तारीफ करते हैं, तो ऐसे आपने दुकानदारों के साथ क्या काम करती है जो आपकी तारीफ कर रहे हैं? देखिएगा, दुकानदार तारीफ इस हवाले से करता है कि तुमने सफाई का निज़ाम अपने खुद कराते हैं, दूसरा SOPs के हवाले से जो रमजानों में दुकानदारों ने भी देखा कि हमने रात और दिन लग के लोगों को जिस तरह से काम किया है, मास्क भी बांटे हैं, सैनिटाइजर भी बांटे हैं और लोगों को चलते हुए भी हाथ वॉश कराएं, मतलब बहुत सारे काम किए। तो दुकानदार जाहिर है कि वो चीज सब देखता और अप्रिशिएट करता है। दुकानदार को लिए तो हम हैं और दुकानदार हमसे जाहिर है। जमील साहब, इलेक्ट्रिक की बदमाशी तो उरूज पर है और आपको पता है कि लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसमें एक तो ये लॉकडाउन आ गया था बीच में, आपको अब एक दफा फिर ये लहर आ चुकी है कोरोना की,
और फिर जहाँ सर्दियाँ भी आ रही है, लोड शेडिंग से कारोबार भी तो मुतासिर होता होगा ना। बिल्कुल होता है, जाहिर है कि आप बगैर बताए लोड शेडिंग करते हैं तो कारोबार मुतासिर तो होगा उसमें। हमारे साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती जो है वो ये है कि पथारा माफिया पथारा लगाती है और लाइट इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल हम पे करते हैं। अच्छा, पतारा माफिया का बिल भी आप पे करते हैं? जाहिर है कि वो मीटर जब एक उनका बड़ा मीटर लगा हुआ उस पर बिल आता है तो वो बिल हमारे बिलों में लगकर आता है और कि इलेक्ट्रिक का महकमा देखता भी है, उसे पता है कि ये लाइटें कहाँ से जल रही हैं, देख कर जाते हैं और वो बिल हम पे करना पड़ता है इसको। अच्छा, हमारे साथ खतन जमील साहब भी मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे और इनका कहना था कि सफाई सुथराई का जो निज़ाम है हमारी मार्केट में वो हम खुद करते हैं, इसीलिए दुकानदार हमसे बहुत खुश हैं कि जब कोई भी मार्केट की जो मैनेजमेंट कमेटी होती है तो वो अच्छे काम करती है तो उनके दुकानदार उनको अच्छे तरीके से याद करते हैं। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं और उनका ताल्लुक भी इधरी मार्केट मैनेजमेंट कमेटी से, सैयद अख्तर शाहिद साहब, और ये भी बड़े एक फॉल लेते हैं और यकीनी तौर पे अपने दुकानदारों के दिन रात मेहनत करते हैं और यकीन पूरी कमेटी जो है वो सारी दुकानदारों के लिए बड़ी मेहनत करती होगी। इधरी मार्केट के एक इलेक्शन हुए थे और मुझे याद है कि शायद 18 नवंबर थे और अभी आज 23 नवंबर हो गया और इनकी ये इलेक्शन भी होने जा रहे होंगे या इलेक्शन होंगे या कोई इससे पहले की जो इंतजामिया है तो वो काबिज होगी। तो इस मौजू पर भी आज अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। अख्तर साहब ये बताइए कि हैदरी मार्केट जो है यकीन तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक खूबसूरत शॉपिंग सेंटर है और यहाँ तकरीबन 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं और यहाँ का मैनेजमेंट जो आप लोग चला रहे हैं बड़ा अच्छा है, मगर यहाँ इलेक्शन के तरीक़ेकार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बड़ा ही अहम और सेंसिटिव सवाल कर लिया और आपकी इंटेलिजेंस को भी मैं दाद दूंगा कि आपने इस हवाले से इतनी मालूमात रखी। इलेक्शन हमारे यहाँ 2010 से हो रहे हैं और 2010 से जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बाईलास के मुताबिक हर 2 साल बाद इलेक्शन होने चाहिए। लास्ट इलेक्शन जो हुए थे वो 15 नवंबर 2018 को हुए थे और अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारा पैनल कुछ वजूहात की बिना पे जस्ट बहुत थोड़े से मार्जिन के साथ में उसको विन नहीं कर सका था। इस इलेक्शन की खास बात जो थी वो ये थी कि इलेक्शन कमेटी ने बाकायदा एक हलफनामा जो है न सिर्फ ये कि वो साइन कराया था बल्कि उसके साथ साथ ओथ सेरेमनी भी हुई थी और उस ओथ सेरेमनी की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उस ओथ सेरेमनी में 15 नवंबर को जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के हवाले से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारी मामला थे, तो इस हवाले से हमने अख्तर साहब आपने कहा कि 15 नवंबर को इलेक्शन हुए थे और उसमें हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ऐसी क्या चीज़ थी? क्या सिलेक्टेड हो गए थे या वही धांधली का एक रोना था? नहीं, उसमें हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे खिलाफ गई। मसलन ये कि हमने अपना जो हमारा पैनल था बिजनेसमैन पैनल, उसका हमारे पास हमें जो है निशान अलॉट किया गया था। पहले अम्ब्रेला अलॉट हो गया, हमने अम्ब्रेला बाकायदा अपनी तमाम प्रिंट करा लिया, पैनाफ्लेक्स प्रिंट करा लिए, उसके पोस्टर्स प्रिंट करा लिए, हैंडबिल्स प्रिंट करा लिए। बादजा हमें इन्फॉर्म किया गया जी कि इलेक्शन का जो मोनोग्राम है या निशान है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई, तो उससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचा। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसी जैसे ज्वेलर्स हमारे एक मार्केट का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, हिस्सा है, हमने एज ए जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो ज्वेलर्स का नॉमिनेशन फिल करी, तो उसको लास्ट मोमेंट पे जनाब उसको रिजेक्ट कर दिया गया इस बुनियाद पे कि वो ज्वेलर्स है और जस्ट एक दिन का हमें मार्जिन था कि उसका हम रिप्लेसमेंट दें। तो इस हवाले से हमारे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन कमेटी से हमारा थोड़े मामला चलते रहे। तो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके दूसरे ही दिन हमने मार्केट में चारों तरफ से बैनर भी आवेजा कर दिए थे इलेक्शन के नताइज के खिलाफ और हमने कोर्ट में जाने का ऐलान कर दिया था। मैं कहना ये चाह रहा था कि इस पस मंज़र में जो नई आने वाली बॉडी थी उससे इलेक्शन कमेटी ने बाकायदा हलफनामा दिया। अख्तर साहब, अब वो तो एक पुरानी बात हो गई और अब इलेक्शन का वक्त करीब आ गया है और आपने कहा कि जिस तरीके से हम कोर्ट भी गए तो जब इलेक्शन जीतते हैं तो एक हल्फनामा होता है, उसमें अल्लाह को हाजिर जान कहा जाता है। तो ये तो अगर वो मैनेज कमेटी आपकी अगर मौजूद है तो ये तो खिलाफ वर्जी कर रही है, तो उसके लिए आप कानून का रास्ता देखोगे? मैं भी सर यही कहना चाह रहा हूँ, हमने इस हवाले से बाकायदा जॉइंट स्टॉक कंपनी से रुजू भी कर लिया क्योंकि अल्लाह ताला और हुजूर पाक को बीच में शामिल करते हुए उन्होंने हलफनामा साइन किया था जिसकी एविडेंस बाकायदा मौजूद है। तो जब हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि कम से कम अपनी शरई और अखलाकी जिम्मेदारी को निभाते हुए 15 नवंबर को ये अपने आप को सरेंडर कर देंगे, बल्कि बाईलास के तहत उससे 2 महीने पहले इन्हें नई इलेक्शन कमेटी फॉर्म कर देनी चाहिए थी, इलेक्शन के प्रोसेस में आना चाहिए था।
लेकिन हम फिर भी ये उम्मीद थे कि शायद 15 नवंबर को जो लास्ट डे है उस दिन ये कोई ना कोई इस हवाले से अपनी हिकमत अमली वजह कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया तो उससे पहले जब हमारे इल्म में आया कि कुछ नहीं करे तो 13 नवंबर को जॉइंट स्टॉक कंपनी में बाकायदा इस हवाले से हम एक एप्लीकेशन रिसीव करा चुके हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी इस हवाले से हमसे ऑन बोर्ड है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके बेहतर नताइज जो है वो निकलेंगे और हमारी हर मुमकिन कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हैदरी मार्केट में फिलफॉर शफाफ इलेक्शन का इनेकाद कराया जाए ताकि दुकानदारान हैदरी जो है जो भी उनको पसंद है जिसके भी काम से वो मुत्तफिक हैं उसको वो अपने वोट के जरिए हैदरी मार्केट की एसोसिएशन की जिम्मेदारी दें। अच्छा अख्तर साहब, ये तो आपने की इलेक्शन के बारे में 18 मार्च 2020 लॉकडाउन लगा, 8 माह कारोबार बंद रहा, तो आपने अपने मार्केट के जो मुलाजमीन थे उनका किस तरीके से ख्याल रखा? देखिए, ना सिर्फ ये है कि हमने मुलाजमीन का ख्याल रखा, उनकी सैलरीज पूरी दी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में ऐसे बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैदरी और दुकानदार मौजूद हैं जिन्होंने दिल खोल के भरपूर फंडिंग की, हमें राशन तकसीम किया, फराहम किया। वो राशन ये है कि ना सिर्फ ये हमने अपनी मार्केट के स्टाफ को मार्केट के सराउंडिंग्स में जो हमारे से मुंसलिक लोग हैं, पथारे वाले हैं या दीगर लोग हैं, हमने जिस हद तक मुमकिन था वो उनको फैसिलिटेट किया, वो राशन फराहम किया। और इसके साथ साथ रात को जिस दिन ये सदर की मार्केट और गुल प्लाजा सील हुआ था तो उस दिन एक हरासमेंट क्रिएट हो गया था कि खुदा ना खास्ता हैदरी दूसरे दिन सील हो जाएगा। तो हमारा पूरा ग्रुप जो है रात को 3 बजे तक यहाँ मौजूद रहा। 3 बजे हमने डेकोरेशन की दुकानें खुलवा के पूरी मार्केट को अपनी साइड से कॉर्डन किया और वेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 बजे हम यहाँ सब मौजूद थे और हम जितना हमारे स्टेक होल्डर्स थे हमने पर्सनली कस्टमर्स को सैनिटाइज किया। हमारे साथ सैयद अख्तर शाहिद साहब मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। उन्होंने इलेक्शन की बात की और यकीन तौर पर जब इलेक्शन की बात की है तो यहाँ आज 23 नवंबर है और 4 रोज़ पहले ये बॉडी को ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ना मालूम, मुझे तो नहीं मालूम कि बॉडी अभी काम कर रही है नहीं कर रही। हमारे साथ एक और ऐसी मैनेजिंग कमेटी के रुकन मौजूद हैं, मोहम्मद अरशद खान साहब। और अरशद साहब भी बेचैन है कि अपनी मार्केट के लिए कुछ बोलें, कुछ SOPs के हवाले से कुछ बात करें। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, ये बताइएगा कि हैदरी मार्केट बड़ी नामवर मार्केट है और यहाँ पर एक पार्किंग का भी सिलसिला चल रहा है, इसके अलावा कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर आ गई है, तो आप क्या समझते हो कि जो मुख्तलिफ मार्केटों में छापे मारे जा रहे हैं तो उस हवाले से हैदरी मार्केट में हमने क्या तदाबीर इख्तियार की हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आपने एक प्रोग्राम हमारी हैदरी मार्केट के हवाले से, मसाइल के हवाले से, मसाइल को उजागर करने के हवाले से ये किया। हम आपके मशकूर हैं, आपके चैनल के मशकूर हैं। आपने सवाल किया कि हैदरी मार्केट बहुत खूबसूरत मार्केट और चुनिंदा मार्केट जो दिल पे लगाए जाकर कभी हुआ करती थी। इस वक्त जो हालत नगफ्ता व बे हैदरी की है और हैदरी को जितना इग्नोर किया गया है और इसके हैदरी के जो जितने भी जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करने के बावजूद हैदरी पे कुछ भी नहीं लगाया गया। हैदरी में 3 बड़े मसाइल आपने पहले भी सवाल किया हमारे साथियों से। पार्किंग के हवाले से मुतअद्दिद बार हमने पार्किंग के जो हवाले से बात किया और इसके अलावा आपने ट्रैफिक के हवाले से बात किया। तो पार्किंग के हवाले से तो हमारे साथी ने जैसे आपसे गुज़ार किया कि जो पार्किंग की हमारी हालत है उससे लाखों रुपए जो है सिटी गवर्नमेंट कमा रही है, लेकिन अगर आप उसकी हालत जार जाके देखें तो ना गुफ्ता बे हालत है। अब यकीन कीजिए उसको कभी जो है ना उसको मेंटेन नहीं किया गया, उसको सिर्फ कमाई का एक धंधा बनाया हुआ है और उसमें पतारे लगाए हुए हैं और उसके सारे फर्श टूटे में उसी के अंदर कचरा कुंडी लगा दी गई है, उसका बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं किया गया। मार्केट की सफाई के हवाले से सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं किया जाता। हफ्ते में 2 मरतबा मंगल और जुम्मे के सफाई के नाम पर जो है वो एक टीम भेजी जाती है जो कि 5 अफराद पर मुश्तमिल होती है और वो सुबह दुकान उस वक्त खोल लेते हैं और वो आधी मार्केट भी साफ नहीं कर पाते और वो भी सिर्फ जो है ना नाम नेहाज सफाई होती है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है उनके अहदेदार हैं तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? हमारी मैनेजमेंट कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाल लोगों पर मुश्तमिल है और हैदरी मार्केट से जो हकीकी मानों में हैदरी मार्केट के दर्द दिल रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन अफराद पर मुश्तमिल है। पढ़े लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे और इसके लिए कुछ करना चाहते हैं। आई होप कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन के अंदर जो हमारी टीम है इंशाअल्लाह वो बहुत फाड़ किरदार अदा करेगी और इंशाअल्लाह नॉमिनेट होकर आएगी। मैनेजिंग कमेटी के हमारे साथ कुछ मेहमान अहदेदार जो इस मार्केट के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शफी दाऊद साहब मेरे साथ मौजूद हैं,
अब्दुल्ला खान साहब मौजूद हैं और मोहम्मद तनवीर साहब भी मौजूद है और मोहम्मद नदीम साहब भी मौजूद है। तो हमारी बातचीत होगी शफी दाऊद साहब से। और शफी साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। शफी साहब ये बताइएगा कि कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेजी के साथ फैली है और हैदरी मार्केट में सैनिटाइजर और मास्क आने वाले ग्राहकों को भी दिए जा रहे हैं। मार्केट का एक एक दुकानदार अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, तो आपने कैसी जबरदस्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है, इस बारे में आप क्या कहोगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम का बहुत ही दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ और पूरे हैदरी मार्केट के दुकानदारों की तरफ से K21 का बहुत यानी दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने इस बारे में हमारी आवाज़ को उठाया और हमारी आवाज़ लेके अरबारवे इख्तियार तक हमारी आवाज़ को पहुँचाया। और कोरोना वायरस के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जिस तरह सांस लेना ज़रूरी है, इस तरह मास्क लगाना ज़रूरी है। इस मास्क को हर आदमी, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करे, क्योंकि हमारी जान सबसे पहले, कारोबार फिर खुल जाएगा। इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है और अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फजल और करम है कि कराची में और पूरे पाकिस्तान में इसकी वबा कम है और हुकूमती इक़दाम जिस तरह हुकूमत ने किए हैं, मैं समझता हूँ वो इक़दाम नाकाफ़ी हैं। इसमें हमें आवाम को, तमाम अहले कराची को, दुकानदार को मिल के इससे लड़ना होगा। ये वबा के साथ हमें जीना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो कुदरती है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ही इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर सकता है, इंशाअल्लाह ताला। जी। अच्छा जमील साहब, ये बताइए कि शफी साहब के डिप्टी कमिश्नर साहब भी राउंड पर आएंगे आपके वहाँ, और बड़ी आपने SOPs के हवाले से बात की है, मार्केट के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि इसकी तदाबीर के लिए मार्केट तो काम कर रही है, मैनेजिंग कमेटी भी काम कर रही है, तो क्या समझते हैं कि जो 6 बजे का जो टाइम दिया गया है मार्केट बंद करने का, तो उससे कुछ मजीद आपको लोगों को लॉस होगा? देखिए प्यारे दोस्त, मसला ये है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मैं अहम मौजू पे बात करूंगा कि कराची की आवाम बिलखसूस 11-12 बजे तो सो के उठती है, 6 बजे तक कारोबार कैसे होगा? मेरी हुकूमत बाला से गुजारिश है, अरबाब इख्तियार से, मेरी दिल की गहराइयों से, कि ये टाइम को 8 से 9 बजे तक किया जाए, क्योंकि 11-12 बजे कराची की आवाम ही सो के उठती है और ये टाइम पीरियड बहुत कम है। अच्छा ये बताइए शफी साहब के, आपने कहा कि 6 बजे का, तो क्या कुछ जो कराची की डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कई मार्केट हैं, तो आपस में मशावरत करके डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करके कुछ टाइम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे जितने माशाल्लाह हमारे अख्तर भाई, शकील भाई, जमील भाई, नदीम भाई और मुझसे मैं तमाम एक माशाल्लाह बहुत अच्छा, इसमें हमारे रईस भाई, इसे बड़ा मार्केट के इसे सर फहरिस्त थे, ये सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में टाइम निकाल के बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी टीम, मैनेजिंग बोर्ड, जितनी भी हमारी टीम है जो दिल की गहराइयों से हैदरी की खिदमत करती है, जिसको हर दुकानदार, 2-2.5 हज़ार दुकानदार है, दिल की गहराइयों से इन सब की इज्जत करता है, ये अपना तन मन धन सब कुछ लगाते हैं मार्केट के अंदर और बड़ा टाइम निकालते हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला किसी किसी को इज्जत देता है, परवरदिगार। हमारे साथ शफी दाऊद साहब मौजूद थे और अब हम चलेंगे कि मोहम्मद नदीम साहब, ये भी इसी मार्केट से इनका ताल्लुक है और हैदरी मैनेजिंग कमेटी के ये मेंबर्स भी हैं। और यकीनी तौर पर जो कोरोना वायरस के है उसमें 18 मार्च 2020 को जिस वक्त छोटी बड़ी मार्केट सील की गई, कारोबार बंद किया गया और काफ़ी नुकसान हुआ था, मगर नदीम साहब से आज हमारी बातचीत होगी लॉ एंड ऑर्डर पर, क्योंकि हैदरी मार्केट में चोरी डकैतियाँ की भी वारदात सुनने में आई है, तो कुछ बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे। आज नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, ये सुनने में आया कि हैदरी मार्केट में कारोबार तो वसी पैमाने पे होता है और लॉ एंड ऑर्डर की भी कुछ है यहाँ पर जो परेशानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला चल रहा है, चोरी डकैती है, जेब कटेंगे, तो क्या इंतजामिया का आपके साथ किरदार है? देखिए ये तो बहुत अहम मसला है और ये मार्केट में, हैदरी मार्केट में तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको कल ही की बात बताऊं कि कल एक हमारी मार्केट पार्किंग से एक स्कूटर चोरी हो गई और स्कूटर चोरी होने का तो बहुत ही हो रहा है। हफ्ते में समझ लें एक स्कूटर, एक बाइक चोरी होना या किसी की जेब कटना, ये तो रोज़ का मामूल बना हुआ है। बात ये है कि इसके अंदर इंतजामिया तो किरदार अदा कर रही है अपना, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाती जितनी बड़ी हैदरी मार्केट है उस हिसाब से सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। जितनी बड़ी हैदरी मार्केट है, 24 मार्केटों पर मुश्तमिल ये हैदरी मार्केट है, जिससे बड़ी बड़ी मार्केटें आती हैं, उस हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। अगर एक मोबाइल या 2 मोबाइलें खड़ी कर देने से पूरी हैदरी मार्केट सिक्योर नहीं हो जाती, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। अभी पिछले साल ही 2 बहुत बड़ी सुनारों की वारदातें हुई हैं, चोरी हुई हैं, डकैती हुई हैं एक साल के अंदर ही। तो इससे आप अंदाजा लगा ले। हाँ, ये जरूर उस वक्त मामला समझ सकते हैं जब यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, इंतजामी तौर पर मामला बढ़ा दी जाए, फिर जरूर हो सकता है। अच्छा, कोरोना के हवाले से क्या कहोगे?
देखिए कोरोना के हवाले से तो गवर्नमेंट तो सिर्फ ऐलान कर रही है, ठीक है ना। वो तो एक मैसेज चला दी थी कि जी आपने ये SOP पे यही अमल करना है। अब उससे अमल कौन करेगा? उसका अमल हम लोग कर रहे हैं, हम दुकानदार कर रहे हैं। हमने, हमारी इंतजामिया ने यकीन करें, रमजान के अंदर जब मामला शुरू हुए थे, मेरे पास वीडियो मौजूद है कि हमने पूरा हैदरी मार्केट को चारों तरफ से बंद करने के बाद उसके अंदर एक दरवाजा लगाया, सिर्फ एक दरवाजा, उसके अंदर पूरी इंतजामिया खड़े होकर और मास्क, सैनिटाइजर और सबके हाथ वॉश कर रही थी। और उसके बाद अंदर लाखों आदमी सिर्फ उसके बाद जा रहा था अंदर। जब ये सारे काम हम कर लेते थे उसके बाद अंदर जाता था, सुबह फजर से लेके और रात तक, जब तक रमजान में होता नहीं था। और अब भी यही तरीकेकार है। तो हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मार्केट को संभाला है, क्योंकि उस वक्त इतनी मार्केटें बंद हो गई थी कि बस हैदरी मार्केट बची थी सील होने से, और वो इसी वजह से बच गई कि हमने इतनी मेहनत करी। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि हैदरी मार्केट के अंदर जो है SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से जो है रमजानों में ये सील नहीं हुई। तो आप क्या समझते हैं कि अभी डिप्टी कमिश्नर साहब रोहन पर आ रहे हैं, तो वो देखेंगे और 6 बजे का टाइम दिया, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, डिप्टी कमिश्नर साहब तो राउंड पे आ रहे हैं और हमारी उनसे पुरजोर अपील है। और मेरे ख्याल से उनके पास इख्तियारात भी हैं, बल्दियाती निज़ाम जाने के बाद काफ़ी इख्तियारात हैं, काफ़ी कुछ वसाइल भी हैं। वो चाहें तो इस मार्केट की बेहतरी के लिए, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए तो गवर्नमेंट खुद भी चाहे तो हम लोग अपनी मदद आगे देते हैं, तो बैनर भी लगा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर हमारे साथ मकसद इदारे भी मिल जाए, कितना अच्छा हो जाएगा अगर अवेयरनेस के लिए पूरी हैदरी मार्केट में बैनर लग जाए। नदीम साहब, डिप्टी कमिश्नर तो आए थे एडमिनिस्ट्रेटर बन के और सफाई सुथरा आयुक्त को देखने के लिए, अब वो तो कोरोना में लग गए। ये तो आप सही कह रहे हैं कि वो आए तो उसके लिए तो कोरोना में लग गया। लेकिन भाई बात ये है कि कोरोना सबसे बड़ा इशू है इस वक्त। मेरे ख्याल से तो इससे बड़ा इशू तो कोई है ही नहीं, क्योंकि लोगों का रोजगार बंद होने जा रहा है, लोगों का तालीम निज़ाम बंद होने जा रहा है, सब पूरा सिस्टम बंद होने जा रहा है, पूरा कराची पाकिस्तान बंद होने जा रहा है। तो मुझे मेरी जो मालूमात है, जो मेरा दिल कहता है वो ये है कि अगले 3 महीने तक हम दोबारा से आइसोलेट होने जा रहे हैं, पक्के होने जा रहे हैं। यानी जनवरी फरवरी तो अब आप बताएं, अब दोबारा से हम वहीं चले गए जहाँ पिछले साल थे, वहीं दोबारा खड़े हुए। कारोबारी तबका तो मर गया, वो तो खत्म हो गया, पिस गया इस मामले में। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद नदीम साहब मौजूद थे और एक और मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर थे मोहम्मद तनवीर साहब, और ये भी मैं देख रहा था कि कुछ परेशान थे कि मैं किसी तरीके से अपना बयान दूँ, रिकॉर्ड कराऊँ और मार्केट के हवाले से बात करूँ। जैसे कि अख्तर साहब ने बात की थी कि इलेक्शन की, और 18 नवंबर को 2018 में जब इनके इलेक्शन हुए थे और उसके बाद ये तारीख भी ख़त्म हो चुकी है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि हम इलेक्शन की बात तो नहीं करेंगे, पर बात करेंगे इनसे कोरोना की। और जब कोरोना की बात करेंगे तो यकीन साहब तनवीर साहब हैं, तो वो भी कुछ कोरोना के हवाले से अपनी बयान देंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब भी आएंगे। और हैदरी मार्केट मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो यही बात करेंगे। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर साहब, ये बताइए कि हैदरी मार्केट डिस्ट्रिक्ट सेंटर का बड़ा खूबसूरत शॉपिंग सेंटर भी है और यहाँ पे तकरीबन 3000 से ज़ायद दुकानें हैं, और उसके बावजूद भी ये मैनेजमेंट कमेटी जो काम कर रही है, तो इनका तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे अपनी कमेटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का जो आपने ताउन किया है हम लोगों के। देखिए जी, सबसे पहले जो आप कोरोना के हवाले से बात कर रहे हैं, ये वबा तो आपको पता है कि बहुत बुरा हाल है 1 साल से, और इस वक्त के माशी हालत ऐसा है हमारे मुल्क का, 2-3 साल से बहुत बुरा हाल है। 2-3 साल से लोग परेशान थे, और फिर इन दौरान ये बीमारी आ गई, इसकी वजह से लोग और ज़्यादा परेशान हो गए। बिल्कुल कारोबार नहीं था, मजीद और कारोबार इसमें स्लो हो गया, और इसमें हर दुकानदार परेशान हाल है। अब वो अपनी मेहनत कर रहा है, और जिस तरह भी गवर्नमेंट ने ये जो टाइमिंग दी है, जो ये टाइमिंग शॉर्ट टाइम 6 बजे का टाइम दिया, 6 बजे, इस पर दुकानदार बेहद परेशान है, एहतजाज के लिए वो तैयार है। क्योंकि वजह यह है कि देखिए, कम से कम भी 8 बजे का टाइम तो दे, कम से कम 9-8-9-4 है, लेकिन 8 कम से कम दे, ताकि कुछ कर सके। क्योंकि देखिए, सुबह तो आपको पता है कि सुबह के टाइम तो ये इस तरह की जो है वो शॉपिंग नहीं होती है मेन मार्केट में, वो तो या तो सब्जियों की होती है, दूध वगैरह की, बेकरी से होती है। तनवीर साहब, मगर एक अच्छी बात है कि जब सुबह सवेरे उठेंगे तो सेहत में भी इजाफा होता है, और इस्लाम के अंदर तो ये कहा जाता है कि सुबह उठो और अपना कारोबार खोलो। तो ऐसे क्या वजह है कि जब 6 बजे अगर कह रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है? बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अमल करते हुए टाइम तो लगेगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बहरहाल यहाँ तो यूज टू है, आपको पता है, खासतौर पर कराची के अवाम और पूरे पाकिस्तान में, अब तो देखिए पंजाब वगैरह में ऐसा, लेकिन कराची के अवाम तो खासतौर पर यूज टू है कि 11-12 से पहले उठती नहीं है। अगर कुछ लोग फजर में उठ भी जाते हैं, कराची के अवाम के पास तो दौलत बहुत है, इसलिए नहीं उठते हो। अब वो आदी हो चुके, क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल अब आदी हो चुके हैं, लेकिन उसको यूज टू बनाने के लिए कम से कम टाइम तो लगेगा।
अगर या तो परमानेंट अगर ऐसा हो जाए, जहन बन जाए कि 8 बजे तक मार्केट हो जाए और सुबह 10 से 8 का टाइम हो जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए मार्केट को भी टाइम मिल जाएगा, दुकानदारों को भी, वो भी किसी इवेंट में जा सकते हैं अपनी फैमिली के अच्छा साथ। तनवीर साहब, एक शक की यहाँ बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और वो है शकील साहब। जी मैंने देखा कि वो भी बड़े फाल होते हैं और वो भी बड़ी हैदरी मार्केट में अपने मुलाजमिन के लिए जगह जगह भागते हैं, वर्कर से कोई परेशानी ना हो, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए शकील भाई जो हमारे बड़े हैं सबसे, और हमारे जो है बॉस है वो, और देखिए उन्होंने पूरी मार्केट को जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से रखा, पूरी यूनियन को आपस में मोहब्बत और आपस में खुलूस और प्यार के साथ पूरी मार्केट को लेकर, दुकानदारों को भी और प्लस तमाम जिम्मेदार को भी। तो वो इस वक्त थोड़ा मुसीबत की वजह से आ नहीं सके किसी, वरना इंशाल्लाह तो वो जरूर आते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं मार्केट के हवाले से, हर हवाले से, हर इवेंट में। पूरे रमजान में उन्होंने इतनी मेहनत की है कि देखिए जब ये कोरोना आया था तो हमारा सबसे बड़ा जो आया था ये ईद आया था, ईद में पूरा रमजान पूरा महीना था, उसमें उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरा सुबह आते थे और तमाम पूरे जितने जिम्मेदार लोगों को लेके और SOPs पे अमल करने के लिए बिल्कुल जो है सुबह से लेकर। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइए कि अगर 6 बजे का टाइम है और अगर हुकूमत ने ये 6 बजे का टाइम फिक्स कर दिया तो आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है, क्या वो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर से जाके मिलेंगे टाइम बढ़ाने के लिए? बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। ये सुना तो दुकानदार तो बिल्कुल परेशान हो गए कि ये किस तरह हुआ। तो तमाम पूरी यूनियन हमारी इस तरह खड़ी कि हम DC साहब से बात करेंगे, वो इंशाल्लाह ताउन करेंगे, बड़े अच्छे हैं और ताउन करते हैं, ताउन करना चाहिए अगर वो जिम्मेदारी समझते हैं। तो लिहाजा ये हमें हर हाल में 8 तो दें, 9 नहीं तो 8 जरूर दें, क्योंकि हम तमाम जाएंगे, वरना हम एहतजाज करेंगे। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइए कि यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है, SHO वगैरह, तो क्या वो आपके साथ ताउन करते हैं? जी, पुलिस वाले हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन जिस तरह को करना चाहिए वो नहीं करते हैं। ठीक है, जब हमारी बात मानते हैं हमसे ताउन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। SHOs है, इंस्पेक्टर तमाम है, DC SP साहब है, लेकिन जिस तरह होना चाहिए वो उस तरह नजर नहीं आता, क्योंकि होता फिर 1-2-4 दिन होता है अमल, उसका फिर वो उसी सूरत में आ जाता है। इसके लिए बिल्कुल मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और पूरी जो है ना वो हम पूरी कोशिश करते हैं, हम पूरी यूनियन इस तरह कोशिश करते हैं कि ताकि किसी तरह हमारी मार्केट बेहतरी। और हैदरी मार्केट कराची का एक मशहूर मार्केट है और बड़ी मार्केट है। इस वक्त देखिए आप, तारिक रोड के बाद हैदरी और तारिक रोड दोनों जो है इस वक्त मशहूर। अच्छा, हम एक दफा फिर जो है वो शफी दाऊद साहब के पास आते हैं और उनसे एक बात रह गई थी, तो इस पर उनसे कुछ मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ की ये मैनेजमेंट कमेटी है और एक पार्किंग है और यहाँ लगता है इतवार बाजार मोटरसाइकिलों का, तो शफी दाऊद साहब ये बताइए कि इतवार बाजार लगता है मोटरसाइकिलों का, तो वो बाजार लग रहा है, तो वहाँ SOP का ख्याल क्यों नहीं है? जी प्यारे भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन इस सवाल के आगे एक सवाल और है कि जिस तरह कराची में और जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं, और यानी कि अपोजिशन कर रही है, हस्ब इख्तलाफ कर रहा है, हुकूमत कर रही है, तीनों मिलकर कर रहे हैं, जिसमें SOPs का कोई ख्याल रखा नहीं जा रहा। सिर्फ SOPs का ख्याल रखने के लिए कारोबारी हजराती क्यों? ये कराची से, बिल्कुल कराची से सुतेरी माँ का सलूक क्यों? ये मेरा सवाल है। अच्छा चले, हमारे साथ अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनसे भी हो जाए, और क्योंकि हमारे वक्त का प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने जा रहा है, तो कुछ अब्दुल्ला साहब से बात हो जाती है। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज फैल रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो सब यही जानते हैं, एहतियात तदाबीर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसके हिसाब से सब करना चाहिए, और इसके लिए हमारी पूरी मार्केट यूनियन, हमारे जितने उहदेदारान इस सब चीज़ों के लिए बहुत आगे हैं, सब पूछना इसके लिए काम कर रहे हैं। हर चीज़ के लिए हम पूरी अपनी मार्केट को बचा रहे हैं ताकि दूसरी मार्केटों की तरफ कोई सील ना हो सके। हर तरीके के सारे काम हम SOPs के तहत कर रहे हैं, हर चीज़ हम लोग यहाँ फराम कर रहे हैं, हमारी यूनियन एक एक चीज़ सबको फराम कर रही है। अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि शकील साहब तो मौजूद नहीं है यहाँ पे, शकील साहब भी मौजूद हैं, दाऊद अपने जमील साहब भी मौजूद हैं, अख्तर साहब भी मौजूद हैं, नदीम साहब भी मौजूद हैं, तो ये पूरी टीम काम कर रही है, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? सब माशाल्लाह, सबसे बड़ी चीज़ हमारी टीम की यूनिटी सबसे अच्छी है। हम लोग आपस में सब एक दूसरे के साथ जिस तरीके से ताउन है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के बाहमी इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत के सब सारे मिलजुल के एक किसी हम लोग बैठ के आराम से एक एक चीज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, हर उस पर वो काम करते हैं जो हमें करने हैं, और आपस में मिल बैठ के सब कुछ एक इत्तेफाक राय के तहत। कोरोना वायरस के हवाले से अभी हैदरी मार्केट मैनेजिंग कमेटी के से बड़ी ज़बरदस्त बातें चल रही थी, और उन्होंने यही बताया कि कोरोना वायरस के हवाले से हमने तमाम तदाबीर इख्तियार कर रखी हैं। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और चलेंगे मार्केट की जानिब, इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे।
मार्केट में बताइए थे आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी हैदरी मार्केट की जो इंतज़ामिया है जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिसमें जमील साहब हैं, अख्तर साहब हैं, शकील साहब हैं और इनके दीगर अहदेदारान जो मौजूद थे, उन्होंने SOPs के हवाले से हमें बताया कि हैदरी मार्केट में SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर DC सेंट्रल भी दौरा करेंगे और वो आवाम में भी मास्क बांटेंगे। जबकि हैदरी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो खरीदारी करने आ रहे हैं उनके चेहरों पर भी मार्क्स नजर आ रहे हैं। वो हैदरी इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए थे। मेरे साथ इस वक्त जमील साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप ये बताइएगा कि हैदरी मार्केट की इंतजामिया है आप और यहाँ देख रहे हैं लोग मास्क लगाए हुए हैं, SOPs का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे? इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, हमने इससे पहले भी जब कोरोना ने जोर पकड़ा था तो अपने लोगों को मास्क दिए, सैनिटाइज कराया और गली गली हर दुकान पर जाकर दिए हैं और लोगों को वक्त समझाते रहते कि SOPs का ख्याल करें। इसी तरह से कस्टमर पे भी अवेयरनेस पैदा करते हैं, वो भी हम उनको मास्क बांटते हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त आप देख भी रहे हैं कि मास्क हैं, हमारे जाने वालों को, दुकानदारों को मास्क देते हैं और उन्हें बताते हैं कि अपने आप को बचाइए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मार्केट जैसे चल रही चलती रहेगी। SOPs के हवाले से हम अमल कर रहे हैं और लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, दुकानदार भी। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि आने वाले ग्राहकों में हम सैनिटाइजर और मास्क भी दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अख्तर साहब भी मौजूद हैं और ये भी बड़े सरगर्म है इस मार्केट के अंदर। और यकीनी तौर पे जो कहा जा रहा है कुछ फासला रखा जाए, तो देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने इंतजाम किया है कि जो लोग हैं वो फासले देकर खड़े हुए हैं। तो हम अख्तर साहब से बात करते हैं और यकीनी तौर पर अख्तर साहब भी इस मार्केट को देख रहे हैं। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये बताइएगा कि आज SOPs के हवाले से हैदरी मार्केट में K21 की टीम मौजूद है और यकीनी तौर पर डिप्टी कमिश्नर साहब का भी राउंड लगेगा, तो क्या आप समझते हैं कि SOPs के हवाले से आपकी मार्केट में क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये इंतहाई गैर मुतवक्को है। ये मार्च में जो सूरत हाल पैदा हुई उसके बाद रमज़ान में जो तवील लॉकडाउन लगा और मार्केटें सील होने लगी, तो हमारा ग्रुप जिसमें जमील भाई, शकील भाई, अख्तर मैं मौजूद हूँ, हमारे एयाद भाई हैं, पूरा हमारे रफ़क़ा हैं, हमने रात को 3 बजे तक एक इमरजेंसी प्लान तैयार किया, पूरी मार्केट को कॉर्डन किया और नेक्स्ट डे हमने पूरी मार्केट में सैनिटाइज़र्स और मास्क तकसीम किए, सबको सैनिटाइज़ किया, खुद खड़े होकर सैनिटाइज़ किया। उसके बाद से लेके आज तक न सिर्फ ये कि हम DC और AC के राब्ते में, बल्कि हम गाहे बगाहे मार्केट में तमाम शॉपकीपर्स पे को, उनके स्टाफ को हम इस मास्क तकसीम करते हैं। इसी तरीके से हमने ये सैनिटाइज़र्स की जो बॉटल्स हैं ये हमने बनवाई हुई हैं, ये हम पूरी मार्केट में सैनिटाइज़र्स हमने तकसीम किया और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये कि हमारी पूरी मार्केट हमारे साथ ताउन कर रही है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, उसका भी हमारे साथ कोऑपरेशन हासिल है। गाहे बगाहे वो इस हवाले से हमें ऑन बोर्ड रखते हैं और हम अपनी मार्केट को हर मुमकिन तौर पे कोरोना से अवेयरनेस की न सिर्फ ये कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बल्कि हम अपने कस्टमर्स को भी अवेयरनेस देते हैं, कस्टमर्स को भी हम मास्क और सैनिटाइज़ करते हैं और इस हवाले से कस्टमर का भी भरपूर ताउन हमें हासिल है। हमारे साथ अख्तर साहब मौजूद थे, इनके साथ और भी हमारे साथ मार्केट के लोग मौजूद हैं और इनसे भी बात करेंगे कि इस मार्केट के अंदर SOP तक कितना ख्याल रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि इस मार्केट के अंदर SOP का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, सैनिटाइज़र भी दिए जा रहे हैं, मास्क भी दुकानदारों में जो खरीदार आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं। ये जमील साहब मौजूद हैं और आपकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? जी, मेरी पूरी मार्केट की यूनियन यहाँ पे मौजूद है और जैसा कि आपको पता है कि हमने SOPs पे इतनी मेहनत की है। आपने देखो पिछला रमज़ान जो गुजरा उस पर पूरा रमज़ान हमने दिन और रात काम किए हैं। SOPs के हवाले से गेट हमने लगवाए और एक एक कस्टमर को हमने जो है सैनिटाइज किया और उनको स्प्रे किया है। हर वक्त बैठे रहे हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं, जमील भाई है, शकील भाई है, अख्तर भाई और अयाज भाई, नदीम भाई, जितने भी यूनियन के जिम्मेदार हैं, और सब ने भरपूर मेहनत की है, दिन रात लग के। और अभी भी देख ले आप मुस्तकिल कर रहे हैं, बैनर्स हमारे लगे हुए हैं, हमने सब पे मास्क रखा हुआ है। SOPs के तमाम हमने मुकम्मल एहतमाम किया हुआ, हर जगह मार्केट में जा रहे हैं, पूरी मार्केट में जा रहे हैं और पूरी मार्केट के अंदर जो है हमने बिल्कुल पूरी तरह से हर किसी को, हर दुकानदार को आगाह किया हुआ कि जी आपने मास्क पहनना है और हर कस्टमर को आप ये बताएं कि वो मास्क पहन के हमसे डीलिंग करें, इसके बगैर ना करें। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे दुकान यहाँ की इंतजामिया के लोग और भी लोग मौजूद हैं, तो हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद हैं जो कि यहाँ की इंतजामिया में, तो इनसे ही बात करते हैं। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम साहब ये बताइए कि आपकी हैदरी मार्केट है, हर चेहरे पे मास्क नजर आ रहा है, SOP का ख्याल रखा जा रहा है और आप लोग सैनिटाइजर भी दे रहे हैं, अपनी मदद आप कहते हैं,
तो क्या समझते हैं कि आपके जो दो साथी हैं, जमील साहब हैं, अख्तर साहब हैं, शकील साहब हैं और जो दीगर लोग हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि अगर वो नहीं होते चारों तो मेरे ख्याल से हैदरी मार्केट का बहुत बुरा हाल होता है इस वक्त। जो अवेयरनेस उन्होंने पैदा की है, जो चीज़ें वो रमज़ान से लेके चल रहे हैं एसओपी के हवाले से, वो कोई भी यहाँ पे नहीं कर सकता था। और दूसरा मैं एक बात आपसे बहुत ज़रूरी कहूँगा और गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा, अभी हमारे डीसी साहब का मुतवक्का दौरा है यहाँ पर हैदरी मार्केट का, तो मैं ये चाहूँगा और हमारी पूरी मार्केट की और इंतज़ामिया की पुरजोर अपील है कि देखें, जब आप लोग बैठते हैं, जब सिंध गवर्नमेंट बैठती है और जब सारे मामला तय हो रहे होते हैं, उस वक्त तो ये हमारी यूनियनों को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि यहाँ के मामला हम ही देख सकते हैं। तो ये टाइमिंग के हवाले से बहुत, आप 10 से 12 घंटे में दे तो रहे ना कारोबार में, लेकिन सुबह 6 बजे से दे रहे हैं, तो भाई हमें सुबह 6 बजे से 10 से 12 घंटे नहीं चाहिए, हमें आप दिन 10 बजे से 11 बजे से दे दें और रात को हमें 8 से 9 तक लेके जाएं, ताकि हमारा कारोबार तो हो। अब इसकी वजह से तो हम मुश्किल से 4 से 5 घंटे या 3 घंटे हम कारोबार कर सकते हैं, बाकी तो हम लोग बेकार हैं। मकसद ये समझ ले कि 2 बजे तक तो कारोबार होता ही नहीं की सूरत के अंदर। हमारे साथ नदीम साहब मौजूद थे और हमारे साथ एक और भी बुजुर्ग मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि वो इस मार्केट में जो इंतज़ामिया है उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ की मार्केट है, हैदरी मार्केट है, यहाँ पर पार्किंग भी लगी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त हैदरी मार्केट, ये सेंट्रल की समझो कि सबसे बड़ी शॉपिंग सेंटर है और यहाँ की इंतज़ामिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि ये हैदरी मार्केट की इंतज़ामिया है, तो ये कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। हर मामलात में मालूमात दे रही है, सैनिटाइज़र तकसीम किया जा रहा है, मास्क तकसीम किया जा रहा है। थोड़ी सी हमारे इश्यूज़ है कि हमारे को बराए मेहरबानी जो है सुबह 10 से रात 8 बजे तक हमें टाइम दिया जाए, ताकि हम अपने कारोबार को भी उसी तरह चला सके जिस तरह तमाम मामला चल रहे हैं। हाँ, हमारे साथ ये मौजूद थे, इनका कहना था कि हमें 6 बजे के बजाय 8 बजे का टाइम दिया जाए ताकि हम अपना कारोबार कर सकें। एक बार फिर हम जमील साहब की तरफ चलते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं कि ये पार्किंग जो है यहाँ पे लगी हुई है, मेन रोड पर भी है, ट्रैफिक जाम भी होता है, तो यहाँ की जो पुलिस इंतज़ामिया है क्या वो भी आपके साथ ताउन करती है इनकी बहाली के लिए? जमील साहब, एक बार फिर हम आपकी तरफ आ रहे हैं। पार्किंग कहा जाता है माफिया का भी कब्जा है, आपकी जो पुलिस इंतज़ामिया है तो क्या वो आपका ख्याल करती है? पुलिस इंतजामिया तो ख्याल भी करती है और वार्डन्स भी खड़े किए हुए, ट्रैफिक वाले भी खड़े किए हैं, क्योंकि लोग आते हैं अपनी बाइक खड़ी की कि 10 मिनट में आ रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ, तो इस हवाले से बहुत सारी बाइकें लग जाती है। रह गया इंतज़ाम करने के लिए तो हम तो बहुत सारे इंतजाम करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। पथारा है, दूसरी चीज़ें हैं, तो वो ब्लॉकेज करते हैं। वो हमारे साथ मार्केट इंतजामिया के जमील साहब मौजूद थे और ये कहते हैं कि यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है वो इनके साथ भरपूर तरीके से ताउन करती है और मार्केट में सैनिटाइज़र और मास्क भी दिए जा रहे हैं। आने वाले जो ग्राहक होते हैं उनको मार्केट में दाखिल होने से पहले सैनिटाइज़र और मास्क दिया जाता है, ताकि यहाँ किसी किस्म की कोई भी कोरोना वायरस की वबा ना फैले और कोई केस ऐसा ना आए जिससे मार्केट को बंद किया जाए। हैदरी मार्केट में मौजूद हैं और अख्तर साहब हैं, उनकी दीगर जो टीम है उन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क जो दे रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? जो हमारे हैदरी मार्केट की जो यूनियन है वो मास्क और सैनिटाइज़र वगैरह जो एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो बाकायदगी से हमें बांटती रहती हैं और हमें ताकीद करती रहती हैं कि एसओपीज़ को बराबर से फॉलो करें, ताकि मार्केट में कोई भी किस्म की रुकावट ना है और जो कारोबार है वो चलता रहे, नॉन स्टॉप चलता रहे। और बाकायदा जो एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं गवर्नमेंट के 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी या जो भी है, उसको भी ठीक तरीके से फॉलो कराते हैं। बाकायदा हमारी मार्केट यूनियन सबसे बेस्ट है, मैं तो ये कहता हूँ। और ये बात है हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं कि ताकि इलाके की जो वबा जो आई हुई है उसे हम रोका जा सके। सर ये इसमें इन्होंने पहले भी लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था उसमें फिर जो खुला था चंद दिनों के लिए रमज़ानों में, उसमें भी बड़ी मेहनत करी थी जमील भाई, शकील भाई, अख्तर भाई, अयाज भाई, शफी भाई, नदीम भाई वगैरह ना, इन लोगों ने हमारी जो मैनेजमेंट है हैदरी मार्केट की, इन्होंने बहुत मेहनत करी थी और इसी मेहनत की वजह से वो मार्केट में जो चंद दिन हमें मिले थे उसमें हमने अच्छा कारोबार किया, उसमें हम चले, एसओपीज़ को फॉलो किया, दुकानदारों को पाबंद किया, कस्टमर्स को पाबंद किया और इस वक्त भी यही टीम इधर लगी हुई है और इनकी अनथक मेहनत है जिसे हम सलूट करते हैं कि ये कोशिशों में लगे हुए हैं अभी भी। और मास्क बांट रहे हैं, ये सैनिटाइज़र बांट रहे हैं, इन्होंने हमें भी सैनिटाइज़र वगैरह दिए हुए हैं, शॉपकीपर्स को भी दिए हुए हैं, मास्क दिए हुए हैं कि इन चीज़ों को फॉलो करें और इन चीज़ों को
आगे लेके चलें ताकि हम मज़ीद लॉकडाउन की तरफ जो जा रहे हैं इससे हम बचा जा सके और SOPs को फॉलो करें और कस्टमर्स वगैरह को भी हम जो है मास्क वगैरह दे रहे हैं। जब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हैदरी मार्केट मैं समझता हूँ जमील भाई और अख्तर भाई जो काम कर रहे हैं, मैंने किसी को नहीं देखा ऐसा काम करते हुए। माशाल्लाह शकील भाई भी इस कार्य खैर में बहुत आगे से आगे माशाल्लाह काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। SOPs के हिसाब से भी, हर चीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। शफी भाई भी सैनिटाइज़र वगैरह SOPs का तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है मार्केट में। सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह सब तकसीम कर रहे हैं। ये हमारे माशाल्लाह ओहदेदार हैं जो ये संभाले में इस मार्केट को पूरी को। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो एसोसिएशन हमारे साथ हैं वो सारे ऑन बोर्ड हमने लिया हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमारे टाइमिंग्स जो है वो शाम को 6 बजे कर दी हैं सारी जो मार्केट्स की, तो उसमें हम लोग अभी आज इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे आए हैं और हमने सारी जो एसोसिएशन है उनसे जो है वो कहा हुआ है वो सारे कंप्लाई कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सारी शॉप्स अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं और जहाँ पे जो भी अभी नॉन कंप्लाइंट होगा उसको हम जो है सील कर देंगे। आज हमने वही कहा है कि हमने सारे लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो हम इंतज़ामिया भी इनके साथ ही ताउन कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे आप देखेंगे 6 बजे आपकी सारी जो शॉप्स हैं वो क्लोज होने जा रही हैं, तो इसलिए हम इसके लिए हम सारे एसोसिएशन के साथ जो है काम कर रहे हैं। ये सारा इंतजाम जो इंतजामिया जहाँ मार्केट्स की हैं उनका कोऑपरेशन भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से काम इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। और कम्युनिटी को हम जो है सैनिटाइज कर रहे हैं कि ये जो वबा है इसकी एक ही ट्रीटमेंट है कि आप इससे बचें। अगर आप बचेंगे तो ये आपका वबा कम फैलेगी। ये गवर्नमेंट का जो है वो डिसीजन होता है और गवर्नमेंट का इस टाइम डिसीजन ये है कि 6 बजे बंद हो जाएंगे सर। मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफीक अंसारी आपसे इजाज़त चाहता है। आइंदा नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।